सुकीसीमा केई कभी भी और लोगों की तरह नहीं था। जब हिनाटा हर बॉल को ऐसे चेज करता था जैसे उसकी लाइफ डिपेंड कर रही हो, कागेमा परफेक्शन डिमांड करता था फ्रॉम एवरीवन ऑन द कोर्ट, बट सुकीसीमा सिर्फ खड़ा रहता था और देखता था, काम, कंपोज्ड, कंप्लीटली डिटैच्ड। उसके लिए वॉलीबॉल कभी भी कुछ स्पेशल नहीं था। उसके लिए कोई सपना नहीं था। उसे ऐसा लगता था ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। इवन ये वर्थ सेक्रीफाइसिंग भी नहीं है। उसके लिए बस एक क्लब एक्टिविटी है। उसके लिए वॉलीबॉल बस ऐसा है लाइक खेलो और भूल जाओ क्या हुआ था। जहाँ पर आसपास सब ऑब्सेस्ड हैं अपने आप को बेहतर बनाने में, सो किसी में डोंट इवन केयर कैसे पॉइंट गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, ही डोंट रियली केयर। डीप डाउन उसे ऐसा लगता है इट्स वेरी सिंपल, मैं कितना भी क्यों ना ट्राई कर लूँ, देयर विल बी ऑलवेज समवन बेटर देन मी, समवन स्ट्रोंगर, समवन मोर टैलेंटेड, समवन जिसे मैं कभी भी सरपास नहीं कर सकता। तो फिर क्यों भाई इतना ज़्यादा दम लगाना जब रिजल्ट बदल ही नहीं सकता है। और काफ़ी समय तक उसका ये बिलीफ चेंज नहीं हुआ था अनटिल दैट वन मोमेंट केम जिसने सुकीसीमा को फोर्स करा टू फील समथिंग ही हैड अवॉइडेड दिस एंटायर टाइम। और इस मोमेंट में सुकीसीमा जस्ट वॉलीबॉल नहीं खेल रहा था, फॉर द फर्स्ट टाइम ही एक्चुअली लव्ड इट। सुकीसीमा की सबसे स्ट्रेंज बात ये थी वो कोर्ट में कुछ ज़्यादा ही काम रहता था। नो मैटर मैच कितना भी इंटेंस क्यों ना हो जाए, नो मैटर बाकी सब कितने भी इमोशनल क्यों ना हो जाएं, बट सुकीसीमा अपना कंट्रोल नहीं खोने वाला। जहाँ पर हिनाटा हर पॉइंट को ऐसे सेलिब्रेट करता था जैसे उसकी लाइफ ही बदल गई हो। निशिनोए और टनाका हर बड़े पॉइंट के बाद चिल्ला उठते थे, बट अपना कूल सुकीसीमा स्टेड क्वाइट एवरी टाइम, ऑब्जर्विंग, एनालाइजिंग, अपने इमोशन को अपने तक ही रखते हुए। इवन भाई उसके खेलने का तरीका भी बाकी सबसे डिफरेंट था। हिनाटा अपने इंस्टिंक्ट्स पर रिलाई करता था, कागेमा अपने टैलेंट और प्रिसाइजेशन पर रिलाई करता था, बट ऑन द अदर हैंड सुकीसीमा ऑलवेज रिलाइड ऑन वन थिंग, दैट इज़ लॉजिक। वो हर मोमेंट को कैलकुलेट करता है, एवरी ब्लॉक, एवरी रीड, एवरी डिसीजन, हर चीज़ केयरफुल ऑब्जर्वेशन से आती है, ना कि इमोशन से। वो कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि इम्पॉसिबल बॉल्स को उठाने की कोशिश करेगा। ही विल ओनली गो फॉर बॉल्स दैट फील्स पॉसिबल टू हिम। एंड ऑनेस्टली ये चीज़ उसे काफ़ी लॉजिकल प्लेयर भी बनाती है। वो गेम अच्छे से समझता है और क्विकली अडेप्ट भी करता है। और ये बंदा रेयरली ही अंडर प्रेशर सिचुएशन में पैनिक करता है, बिकॉज ही डोंट इवन केयर अबाउट लूजिंग। बट एट द सेम टाइम सुकीसीमा और टीम के बीच में एक इनविजिबल वॉल आ गई थी। कुछ जब सब कोई वॉलीबॉल को एक जुनून से खेल रहे थे, सुकीसीमा के लिए बस ये एक नॉर्मल गेम था, एक ऐसा गेम जहाँ उसे थोड़ा बहुत अच्छा करना है, बट नॉट समथिंग वर्थ बिकमिंग इमोशनली कंज्यूम्ड बाय। मे बी दैट्स वाई वो हिनाटा को टीज भी करता रहता है, बिकॉज उसे जेन्युइनली ये लगता है वाई समवन वुड केयर सो मच अबाउट ए हाई स्कूल वॉलीबॉल मैच। सुकीसीमा सोचता है अगर मैं इस गेम में इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाऊंगा तो चीज़ें हार्ड होना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज जब तुम केयर करना शुरू कर देते हो, लूजिंग बिगिंस टू हर्ट मच मोर, एक्सपेक्टेशन बिकम्स हैवियर, प्रेशर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, डिसअपॉइंटमेंट इम्पॉसिबल टू इग्नोर हो जाती है। इसी वजह से सुकीसीमा वॉलीबॉल में एंटायरली लीन होने की बजाय दूर रहना पसंद करता है। वो ऐसा सोचता है मैं अपने आप को किसी चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, और काफ़ी लंबे समय के लिए इस डिस्टेंस ने उसे सेफ भी फील करवाया, बट एवरीथिंग हैज़ ए कॉस्ट। इस चीज़ ने उसे वो सेम एक्साइटमेंट, वो सेम फ्रस्ट्रेशन, वो सेम पैसन एक्सपीरियंस करने से भी रोका जो बाकी सब लोग कोर्ट पे फील कर रहे थे। किस चीज़ ने सुकीसीमा को इतना अलग बना दिया है, ये सिर्फ उसका एटीट्यूड नहीं था, बल्कि एक फैक्ट था कि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि वाई एवरीवन केयर सो मच अबाउट इट, स्पेशली हिनाटा। कुछ नो मैटर वो कितनी बार भी फेल हो चुका है, नो मैटर कितने सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर के सामने खड़े हैं, बट वो कभी भी इम्प्रूवमेंट को चेस करना बंद नहीं करता है। वो अपने अनबिलीवेबल पैसन के साथ आगे बढ़ता रहता है, जिससे कि सुकीसीमा बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाता है। और सुकीसीमा के पर्सपेक्टिव से इस तरह का ऑब्सेशन बिल्कुल इर्रेशनल है। फॉर हिम वॉलीबॉल वॉज नॉट देयर एंटायर लाइव्स। वो सिर्फ हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर ग्रेजुएट होने के बाद मूव ऑन कर लेंगे एंड गेम को पीछे ही छोड़ देंगे। सो वाई इतना एक्ट करना कि एवरी सिंगल पॉइंट मैटर सो मच। क्यों सब लोग अपने आप को इतना पुश कर रहे हैं सिर्फ एक गेम के लिए जो कुछ सालों बाद उनके लिए कुछ मैटर ही नहीं करेगा। यही सब चीज़ें सुकीसीमा को बिल्कुल समझ नहीं आती हैं। उसे बिल्कुल अननेसेसरी लगता है, बिकॉज वो जितना ज़्यादा इन्वेस्टेड होगा हार उतनी ही ज़्यादा पेनफुल होने वाली है। वो इस आइडिया से हिट करता था कि इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाओ कि फेलियर तुम्हें अंदर से तोड़ के रख दे। दैट्स वाई ऑलवेज एडमायर्ड कामनेस मोर देन पैसन, लॉजिक मोर देन इमोशन, कंट्रोल मोर देन ऑब्सेशन। बट स्ट्रेंज थिंग ये थी, इवन तो सुकीसीमा एक्ट करता था कि वो वॉलीबॉल से बिल्कुल डिटैच्ड है, बट ही स्टिल केप्ट प्लेइंग। वो रोज़ प्रैक्टिस करने के लिए आता था
एवरी सिंगल डे। वो मैचेस के दौरान फ्रस्ट्रेटेड भी फील करता था, वो क्रिटिकल पॉइंट्स पे एक्साइटमेंट भी फील करता था। डीप डाउन सुकीसीमा भी वो फील करना चाहता था जो बाकी सब कोर्ट में फील करते हैं। वो भी सेम एक्साइटमेंट एक्सपीरियंस करना चाहता था, सेम ऑब्सेशन फील करना चाहता था। वो एक्सपीरियंस करना चाहता था कि वॉलीबॉल के लिए प्यार कैसा होता है, बट ही केप्ट रिस्ट्रिक्टिंग हिमसेल्फ, बट इट्स नॉट गोना लास्ट लॉन्गर। और फिर आती है सिरोटोरिजावा, एक टीम जो कि क्रास्नो के आसपास का कम्प्लीटली एटमॉस्फेयर चेंज कर देती है। कोई ये सिर्फ एक और डिफ़िकल्ट मैच नहीं था, दिस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन द एंटायर प्रीफेक्चर इन फ्रंट ऑफ देम। एक टीम जो कि ओवरवेलमिंग पावर से भरी हुई है, ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस से भरी हुई है, एंड प्लेयर ऑपरेटिंग एट ए कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल। और उनका मेन प्लेयर है, और आई वुड से द किंग ऑफ द एम्पायर, उसीजिमा वाकाटोशी। हर बार उसीजिमा जब अटैक करता है, इट फेल्ट टेरिफाइंग। द पावर बिहाइंड हिज स्पाइक, जो वो प्रेशर बनाता है, किस तरह से वो हर बार क्रास्नो की डिफेंस को पीछे हटने पे मजबूर करता है। वो इन दोनों टीम्स के बीच में एक ऐसा गैप बना देता है जो कि इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। ये कोई ऐसा अपोनेंट नहीं था जिसे सिर्फ आप एक्साइटमेंट से ओवरकम कर सकते हैं। हर रैली कंसंट्रेशन डिमांड करती है, हर मिस्टेक की पनिशमेंट इमीडिएटली मिलती है, और धीरे धीरे मैच का प्रेशर सब पर चढ़ता जा रहा था। पर पता है सुकीसीमा को सबसे ज़्यादा अफेक्ट किसने किया? वो उसीजिमा नहीं था, इट वॉज क्रास्नो इटसेल्फ। बिकॉज नो मैटर सिरोटोरिजावा कितनी ओवरवेलमिंग लग रही थी, बट नो बडी स्टॉप्ड फाइटिंग। हिनाटा अभी भी हर चैलेंजेस को फेस कर रहा था विदाउट हेजिटेशन। निशिनोए इम्पॉसिबल रिसीव्स पर भी डाइव मारता है, इवन तो उसे बार बार टारगेट किया जा रहा है। टनाका अपने आप को फोर्स करता है, नो मैटर हाउ मच प्रेशर ही फेल्ट। इवन डाइची और सुगावारा भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, इवन आफ्टर सो मच एग्जॉस्शन, जो कि धीरे धीरे लिमिट्स पार कर रहा था। कोई भी प्रेशर से दूर नहीं भाग रहा था, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। और जैसे कि मुझे हमेशा लगता है, आप हारते तभी हैं जब आप हार मान लेते हैं। आई एम गोना डू द सेम थिंग विद दिस चैनल एज वेल। इवन जब चीज़ें बहुत पेनफुल हो जाती हैं, इवन जब सिरोटोरिजावा क्रास्नो की डिफेंस को क्रश करे जा रही थी, दे स्टिल केप्ट फाइटिंग विद एवरीथिंग दे हैड। और स्ट्रेंज थिंग ये थी, सुकीसीमा अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम ही स्टार्टेड फीलिंग द इमोशनल वेट ऑफ द गेम हिमसेल्फ। वो इस बार दूर से सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, उस बार बीच में खड़ा होकर हर पॉइंट के प्रेशर को फील कर रहा था, फ्रस्ट्रेशन को फील कर रहा था। एवरी टाइम उसीजिमा स्कोर्ड, उस टेंशन को फील कर रहा था जब किसी तरह क्रास्नो फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। मैच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सुकीसीमा के लिए डिटैच होना फ्रॉम एवरीथिंग अराउंड हिम उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। बिकॉज वॉलीबॉल अब बस एक क्लब एक्टिविटी लगना बंद हो रही थी, बिकॉज उसके आसपास एवरीवन सब कुछ रिस्क करने के लिए रेडी थे जस्ट टू विन द गेम। दे वर एग्जॉस्टिंग देमसेल्फ कम्प्लीटली, नॉट बिकॉज कि विक्ट्री गारंटेड है, बट बिकॉज ये मूवमेंट उनके लिए बहुत मैटर करता है। और धीरे धीरे सुकीसीमा गेम में खींचा चला जा रहा था। वो भी अब बाकी सब की तरह बिल्कुल सेम फील कर रहा था। उसे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी उसके साथ क्या हो रहा है, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग वाइल ही स्टॉप्ड लुकिंग एट वॉलीबॉल एज समथिंग टेम्परेरी। उसे अब फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था जब भी क्रास्नो पीछे रह जाती है, उसे इरिटेशन फील हो रही थी जब भी उसीजिमा उनके डिफेंस को ब्रेक कर देता है। अब उसे वो चीज़ें बैडली चाहिए थी जो वो यूजुअली अवॉइड करता था, दैट इज़ विक्ट्री। एंड दैट स्मॉल इमोशनल चेंज वॉज बिगनिंग ऑफ एवरीथिंग। और यहाँ से ही सुकीसीमा के अंदर फाइनली कुछ चेंज होना स्टार्ट होता है, एकदम से नहीं और ना ही किसी ड्रामेटिक स्पीच की वजह से, बट स्लोली स्लोली, पॉइंट बाय पॉइंट। बिकॉज मैच जितना लंबा जा रहा था उतना ही उसके लिए मुश्किल था आसपास की चीज़ों से इमोशनली दूर रहना। उस क्रास्नो हार प्लेयर अपनी पूरी जान लगा रहा था, उनकी बॉडी बिल्कुल थक चुकी थी, ब्रीदिंग हैवी हो गई थी, प्रेशर हर सेट के साथ बढ़ता जा रहा था, एंड येट कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नोबडी गेव अप, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सुकीसीमा स्टार्टेड फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड टू, नॉट बिकॉज वो पर्सनली हार रहा था, बट बिकॉज वो जेन्युइनली क्रास्नो को जिताना चाहता था। इस फीलिंग ने उसे थोड़ा कंफ्यूज भी कर दिया था, बिकॉज वही इमोशनल अटैचमेंट जो कि वो हमेशा अवॉइड करना चाहता था, जो कि फेलियर को और पेनफुल बना देता है, आपको डेस्परेट बना देता है, बट ही कुडंट स्टॉप हिमसेल्फ एनीमोर। और आखिरकार विदाउट इवन रियलाइजिंग सुकीसीमा के लिए वॉलीबॉल जस्ट अनदर गेम नहीं था। फॉर द फर्स्ट टाइम ही ट्रूली वांटेड टू विन, नॉट लॉजिकली, नॉट कैजुअली, बट इमोशनली। एंड देन इट फाइनली हैपेंड, वो मूवमेंट जिसने सुकीसीमा को बिल्कुल चेंज कर दिया। उसीजिमा स्पाइक मारने के लिए उछलता है, वही सेम ओवरवेलमिंग अटैक जिससे कि क्रास्नो पूरे मैच पर स्ट्रगल करी है, पर इस बार सुकीसीमा अलग तरह से रिएक्ट करता है, नॉट कामली, नॉट लॉजिकली। वो इस बार इंस्टिंक्ट पर बिलीव करता है, उसने अटैक को रीड कर लिया है
वो पोजीशन में आता है और इस सिंगल मोमेंट में उसने उशिजिमा को कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया है। फॉर द फर्स्ट टाइम सुकीशिमा इमोशनली एक्सप्लोर करता है ऑल द एक्साइटमेंट, प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन एंड पैसन जो कि उसने होल्ड करके रखा था, फाइनली एक साथ बाहर आता है। वो स्क्रीम आफ्टर ब्लॉक सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं थी, ये वो मोमेंट था जो वो फाइनली वो फीलिंग एक्सपीरियंस करता है जो कि वो बहुत समय से अवॉइड कर रहा था, किसी चीज़ को अपना सब कुछ दे देना एंड लविंग इट कम्प्लीटली। मे बी इसी कारण से इवन आफ्टर सो मैनी ईयर्स ये मोमेंट बहुत स्पेशल है, बिकॉज ये सिर्फ एक ब्लॉक नहीं था, ये मोमेंट वो था जब सुकीशिमा फाइनली समझता है वाई सब लोग वॉलीबॉल से इतना प्यार करते हैं। एंड ऑनेस्टली यही सब चीज़ें हाईक्यू को एक पावरफुल स्टोरी बनाती हैं। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो सब्सक्राइब। मैं हाईक्यू की और ऐसी स्टोरी टेलिंग वीडियो लाने वाला हूँ।